वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन बाय विजय तेंदुलकर। ये विजय तेंदुलकर का एक प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब अगर इस लेक्चर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम कैरेक्टर्स देखेंगे इस प्ले के, उसके बाद समरी और एनालिसिस होगी इस प्ले का, और एट द एंड जो है हम मेजर थीम्स जो हैं इस प्ले के वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राइटर्स इंट्रोडक्शन। अब अगर राइटर की बात करें तो हमारे राइटर हैं विजय तोदुपंत तेंदुलकर। ये 1928 में पैदा हुए थे मुंबई में, और ये एक प्रोमिनेंट इंडियन प्ले राइट हैं। बेसिकली ये प्ले राइट हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, और इनका जो ज़्यादातर काम है वो मराठी और इंडियन थिएटर में है। तो ये मराठी कल्चर से बिलोंग करते हैं। अब अगर इनके लिटरेचर के साथ ताल्लुक़ की बात की जाए तो इनका लिटरेचर के साथ 6 साल से ताल्लुक़ बन गया था। लाइक इन्होंने अपने फर्स्ट जो स्टोरी लिखी थी वो 6 साल की एज में ही लिख दी थी। तो ये इतने ज़्यादा एक लिटरेरी पर्सन थे। अब अगर इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस है वो है इनका प्ले शांतता कोर्ट चालू आहे। असल में बेसिकली ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये इसी शांतता कोर्ट चालू आहे का एक इंग्लिश नेम है। बेसिकली ये वही प्ले है जो जिसका मराठी नेम ये वाला है। ये 1967 में इनका जो प्ले जो था पब्लिश हुआ था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इनके वर्क्स की अगर बात करें तो वो है गाशीराम कोटवाल और साखाराम बिंदर, ये इनके इम्पोर्टेंट प्लेज हैं। उसके अलावा अगर इनके सिनेमैटिक वर्क्स की बात करें तो उसमें इनके मैंथन, निशांत, आक्रोश और अरध सत्या जैसे जो वर्क्स हैं वो काफ़ी फेमस और इम्पोर्टेंट है। अब अगर इनके लिटरेरी करियर के अवार्ड्स की बात की जाए तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इनको अवार्ड मिला है वो नेशनल फिल्म अवार्ड है, और ये बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए मिला था मैंथन के लिए 1977 में। उसके अलावा पद्मा भूषण इनको मिला हुआ है 1984 में, और उसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप इनको मिली थी 1998 में। तो ये इनकी कुछ लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं, लिटरेरी अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हैं। तो ये एक सिंपल सा ब्रीफ सा राइटर का इंट्रोडक्शन था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने मेन प्ले की तरफ, और प्ले में जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं प्ले के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको। तो अब अगर कैरेक्टर लिस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर हमारे सामने आता है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी इस प्ले की, वो है मिस लीला बनारे। मिस लीला बनारे जो है वो हमारी इस पूरे के पूरे प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। ये एक स्कूल टीचर है, और ये जो इस प्ले में एक मॉक ट्रायल होता है उसमें मॉक ट्रायल में जो डिफेंडेंट का जो रोल है वो इसको लीला बनारे को दिया जाता है। लाइक ये उस मॉक ट्रायल में एक डिफेंडेंट के तौर पे सामने आती है हमारे सामने। ये एक इंडिपेंडेंट वूमेन है, आउटस्पोकन है अगर इसकी नेचर की बात करें, और अपने अर्ली 30s में है। तो ये एक प्रोटैगनिस्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सुखात्मे का। सुखात्मे कौन है? ये प्ले में प्रोसिक्यूटर का काम करता है। प्रोसिक्यूटर मतलब लॉयर है। वो जो मॉक ट्रायल होता है प्ले के अंदर उसमें ये एज अ लॉयर है। और सुखात्मे जो है ये एक एम्बिशियस पर्सन है और एक प्रिटेंशियस कैरेक्टर है, और ये जो है ये बड़े ही मज़े से जो उस मॉक ट्रायल में जो बिनारे है हमारी मेन कैरेक्टर, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। लाइक उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन किस्म के क्वेश्चंस करता है। तो ये सुखात्मे का कैरेक्टर है जो कि एक लॉयर है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो मिस्टर काशीकर का है। मिस्टर काशीकर इस मॉक ट्रायल में एक जज के तौर पर सामने हैं हमारे, और ये एक मिडिल एज्ड बंदे हैं, और इनके साथ ये कंजर्वेटिव है बेसिकली बाय नेचर, और ये जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, ओल्ड नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो मिस्टर काशीकर की वाइफ है मिसेस काशीकर, और ये एक सबसर्विएंट वूमेन है। लाइक ये अपने मियाँ की, अपने खावंद की, अपने हस्बैंड की हाँ में हाँ मिलाने वाली एक औरत है, जो कि सोसाइटी की एक वो वाली इमेज हमारे सामने रखती है कि जिसमें ये नॉर्म्स है, ये एक कल्चर है कि वो जो विमेन है वो हमेशा अपने जो पेट्रार्कन यानी कि पेट्रार्क्स होते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। तो ये उसका कैरेक्टर सिर्फ यही है बेसिकली इस पूरे के पूरे प्ले में मिसेस काशीकर का।
नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो सामंत का है। सामंत कौन है? ये एक लोकल मैन है जो कि प्ले के शुरू में बिनारे को हेल्प करता है थोड़ा सा, और ये एक प्ले में एज अ आउटसाइडर दिखाया गया, लेकिन बाद में इसको मॉक ट्रायल का हिस्सा बना लिया जाता है। लाइक इसको भी उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर धकेल लिया जाता है। और ये काइंड हार्टेड पर्सन है और इसकी कुछ सिंपथीज़ हैं बिनारे की तरफ। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे पास करेक्टर है वो पोंक्षे का है। पोंक्षे जो है ये एक यंग बंदा है जो कि साइंस टीचर है बेसिकली ये भी, और ये एक रिजर्व्ड किस्म का पर्सन है, एक ट्रेडिशनल व्यूज़ जो हैं उसका सपोर्टर है, और ये इसकी भी सिंपथी बिनारे की तरफ है, लेकिन इसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो लीला बिनारे की हक में या उसकी सपोर्ट में कुछ कह सके। तो ये एक रिजर्व्ड किस्म का करेक्टर है पोंक्षे। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो कार्निक का है। कार्निक जो है ये एक पैसिव क्रूएलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लेता, और ये पूरे के पूरे जो मॉक ट्रायल है उसको इंजॉय करता है, और एक सोसाइटी का वो वाला करेक्टर है जो कि क्रूएलिटी को देख तो रहा होता है, उसको इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उसको रोकने की तरफ या उसमें कोई एक्टिव रोल प्ले करने की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता। तो ये उस तरह के एक रोल को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कार्निक। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारा करेक्टर है वो है प्रोफेसर दामले। प्रोफेसर दामले जो है ये एक आउटसाइडर करेक्टर है। लाइक इसका प्ले के अंदर जो मॉक ट्रायल है उसमें कोई लेना देना नहीं। ये वो बंदा है जिसके साथ लीला बिनारे जो है उसका एक अफेयर है, लाइक दे हैड सेक्स और एंड दे हैड सम, एक तरह का एक स्कैंडल है जिसमें ये इन्वॉल्व है। तो अब एक प्रोफेसर दामले को में देखा जाए तो ये आउटसाइडर करेक्टर है, इसकी कोई डिस्कशन नहीं है प्ले में, लेकिन ये भी एक इमोरल करेक्टर है। अगर हम इमोरलिटी की बात करें जिसका टैग बिनारे पे लगाया जाता है तो वो प्रोफेसर दामले पे भी लगना चाहिए और उसको भी मॉक ट्रायल का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी ट्रायल या किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग का उसको सामना नहीं करना पड़ता। तो ये प्रोफेसर दामले का करेक्टर है, यानी कि दामले भी उतना ही इन्वॉल्व है इस स्कैंडल में जितने की लीला बिनारे। नेक्स्ट जो हमारे पास आखिरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है रोकड़े का। रोकड़े कौन है? ये काशीकर का असिस्टेंट है, और इसका मेन काम यही है कि इसने मिस्टर काशीकर की हाँ में हाँ मिलाने, जो मिस्टर काशीकर कहेगा वही इसने उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाने का एक इसका मेन रोल है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे इस प्ले के जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं प्ले की मेन प्लॉट की तरफ, उसकी समरी डिस्कस करते हैं और साथ में कुछ एनालिसिस करते हैं। तो चलें जी समरी स्टार्ट करते हैं। प्ले हमारा स्टार्ट होता है लीला बिनारे जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट है वो सामंत के साथ, सामंत जो कि एक विलेजर है उसके साथ थोड़ा जल्दी पहुंचती है। कहाँ पे? वहाँ पे मीटिंग हॉल पे। ये मीटिंग हॉल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये एक इंडियन विलेज है, वहाँ पे ये एक स्मॉल मीटिंग हॉल है, वहाँ पे ये दोनों लोग इकट्ठे हैं, और लीला बिनारी जो है वो अपने ग्रुप से थोड़ा पहले आ जाती है। तो ये जो सामंत है ये उसको बिल्डिंग को अनलॉक करने में हेल्प करता है। तो और ये वहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो असल में वहाँ पे होना क्या है, वहाँ पे इन्होंने एक लीला बिनारे जो है इसके पूरे ग्रुप ने वहाँ पे एक प्ले परफॉर्म करना है जिसका नाम है लिविंग कोर्ट रूम। तो ये उसी प्ले के सिलसिले में यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं मीटिंग हॉल में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लीला बिनारे के जो कुलीग्स हैं और उसकी जो ऑडियंस है उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं कि लीला बिनारे जो है वो न्यूली जो प्रेग्नेंट है, और लेकिन साथ में वो जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि वो अनमैरिड है। लाइक वो अनमैरिड भी है और साथ में न्यूली प्रेग्नेंट भी हो गई है। तो उसको रिसेंटली उसकी जॉब से निकाल दिया गया। वो स्कूल टीचर थी बेसिकली, उसकी जॉब से निकाल दिया गया, और जॉब से निकालने के रीज़न भी यही है कि वो उसने बगैर शादी के प्रेगनेंसी उसको हो गई थी। और इससे जो स्कूल के जो हेड्स थे उनको ये शायबा था कि कहीं ये जो इमोरल करेक्टर है इसकी जो परछाइयाँ हैं वो स्टूडेंट्स पे ना पड़ जाएं, लाइक स्टूडेंट्स इससे इंस्पायर्ड ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने एज अ बैड करेक्टर उसको वहाँ से स्कूल से निकाल दिया था। और उसका स्कूल से निकल जाना और उसका अनमैरिडली प्रेग्नेंट होना, ये दोनों बातों का ऑडियंस और जो लीला के कोलीग्स हैं उसको फिलहाल नहीं पता। तो ये ओपनिंग सीन है इस प्ले का। इसके बाद जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं लाइक सुखात्मे, रोकड़े, पोंक्षे, कार्निक, मिस्टर काशीकर और उसकी वाइफ मिसेस काशीकर, ये सारे लोग मीटिंग हॉल पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे दो लोग जो हैं इस पूरे ग्रुप के वो वहाँ पे नहीं पहुँचते। वो कौन कौन से हैं? वो प्रोफेसर दामले है और मिस्टर राउटी है। ये दोनों जो लोग हैं ये उस मीटिंग हॉल में नहीं पहुँचते। और उसके अलावा ये जो लोग हैं, ये जो सारा पूरे का पूरा ग्रुप है, ये बहुत पुराने कोलैबोरेटर्स हैं, इकट्ठे एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के ऊपर बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को टीज कर रहे हैं वहाँ पे।
और हर एक मेंबर जो है वो दूसरे के ऊपर अपनी चुदराहट जमाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि जो उन्होंने प्ले वहाँ पे परफॉर्म करना है उसमें अभी चंद घंटे बाकी हैं, तो ये सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि हम इसको इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। लाइक जो उन्होंने लिविंग कोर्ट रूम पेश करना है ऑडियंस के सामने, उस ट्रायल को ये इम्प्रोवाइज करते हैं, लाइक उसको दोहरा लेते हैं, उसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तो उस रिहर्सल के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम वही जैसे पहले रोल्स थे उनको वैसे ही रखते हैं। तो जब ये डिस्कस कर रहे होते हैं, रिहर्सल के लिए रोल्स देने लगते हैं, तो उस टाइम जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है लीला बिनारे वो बाहर होती है। तो ये फिर वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जो सुखात्मे होगा वो लायर होगा और मिस्टर काशीकर जो है वो जज परफॉर्म करेगा, और साथ में जो डिफेंडेंट है वो उसको किसको रख देते हैं, वो लीला बिनारे को रख देते हैं। लाइक जो एक्यूज्ड है जिस पे यानी कि जो मुलजम या मुजरम होगा वो लीला बिनारे होगी। तो लीला बिनारे जो है उससे पूछे बगैर या उसकी इनपुट लिए बगैर ये उसको डिफेंडेंट या एक्यूज्ड रख देते हैं। तो यहाँ पे जो पोंक्षे हमें पता चलता है कि जो पोंक्षे और कार्निक हैं इनको यहाँ पे हमें पता चलता है कि लीला बिनारे की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में कुछ मालूम है। लाइक ये जानते हैं उसकी प्रेगनेंसी वाली स्टोरी के रिलेटेड कुछ। तो ये यहाँ पे दोनों जो हैं पोंक्षे और कार्निक ये सजेस्ट करते हैं इस ग्रुप को कि ये पूरा ट्रायल तो हो गई, लेकिन जो डिफेंडेंट है यानी एक्यूज्ड है लीला बिनारे उसके ऊपर हमने जो जुर्म है यानी कि उसके ऊपर एक्यूजिशन क्या होगा, चार्ज क्या होगा। तो उन्होंने कहा, ये पोंक्षे और कार्निक सजेस्ट करते हैं कि उस पे इन्फेंटिसाइड का चार्ज लगा दो। लाइक इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है बच्चे को मारना। लाइक अपने बच्चे को मारने का ये जो इल्ज़ाम है वो इसके ऊपर लगा दो। तो ये कौन देते हैं इनको सजेशन, पोंक्षे और कार्निक। तो ये इसी तरह उनकी जो सजेशन है वो मान ली जाती है। लाइक इन्फेंटिसाइड अपने बच्चे को मारने का जो इल्ज़ाम है वो लीला बिनारे के ऊपर लगा दिया जाता है और उसको एक्यूज्ड बना दिया जाता है इस पूरे ट्रायल में। और ये ट्रायल कौन सा है, ये इम्प्रोवाइज्ड ट्रायल है। लाइक ये सिर्फ रिहर्सल हो रही है, अभी रियल वाला जो कोर्ट है जो वो उन्होंने ऑडियंस के सामने पेश करना है, लेकिन अभी कुछ घंटे रहते हैं तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम रिहर्सल कर लेते हैं। खैर इसके बाद जो उनका रिहर्सल वाला प्ले है वो स्टार्ट होता है और उसी तरह पूरी की पूरी कोर्ट लग जाती है। मिस्टर काशीकर जो है वो जज है और साथ में जो लीला बिनारे है उसको एक्यूज्ड बनाया गया है। तो लीला बिनारे जो होती है वो इस ट्रायल को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती शुरू में, और वो बड़ा ही एक मिस्चीवियस किस्म का बिहेवियर दिखाती है। तो इस बिहेवियर के ऊपर जो बाकी जो कुलीग्स होते हैं वो उसको चाइड करते हैं, लाइक उसको डांटते डबटते हैं कि आप इस तरह बिहेव नहीं करो, आप सीरियसली इसको लो, हम रिहर्सल कर रहे हैं तो आपको सीरियसली लेके चलना होगा। तो वो फिर थोड़ी सीरियस हो जाती है। तो उसके बाद जो ट्रायल है वो टर्न लेता है उसकी पर्सनल लाइफ की तरफ। लाइक उसके जो ट्रायल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीला बिनारी की पर्सनल लाइफ के साथ लिंक करने लग जाते हैं, उसको हिट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लीला बिनारी जो है वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो जब वो अपसेट होती है, परेशान होती है, तो वहाँ पे जो बाकी कोलैबोरेटर्स होते हैं, बाकी जो कुलीग्स होते हैं वो लीला बिनारी को कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये तो सिर्फ एक प्ले है, हम तो सिर्फ एम ही एक रिहर्सल कर रहे हैं, तो ये कोई रियल लाइफ एक्यूजेशन तो है नहीं तुम पे, तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो परेशान इसलिए क्योंकि वो जो क्वेश्चनिंग है या वो जो पूरा का पूरा ट्रायल है वो उसकी रियल लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ पे बाकी जो ट्रूप मेंबर्स हैं उनको वो बड़े जजमेंटल हैं और उनको जो लीला बिनारी की रियल लाइफ है, लाइक वो अनमैरिड है, आउटस्पोकन है और एक इंडिपेंडेंट किस्म की वूमेन है, उसको क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाता है बाकी जो उसके ग्रुप मेंबर्स होते हैं। तो वो इस पूरे के पूरे ट्रायल को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं। उसके बाद ये जो ट्रायल है ये बिल्कुल इसी तरह चलता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पे ट्रायल जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। वो कब, जब रोकड़े ये रिवील करता है कि वो एक दफ़ा दामले के घर पे गया था, तो वहाँ पे इसने बिनारे को वहाँ पे उसके घर के अंदर देखा था। तो सामंत यहाँ पे जो है, जो कि आउटसाइडर करैक्टर था, वो उसको भी ट्रायल का हिस्सा बना लिया जाता है। और सामंत जो है वो यहाँ पे एक स्टोरी फैब्रिकेट करता है, एक स्नैरियो फैब्रिकेट करता है, अपनी तरफ से स्नैरियो खड़ता है जो कि उसने एक नावल से लिया हुआ था, और वो उस सिनेरियो में बिनारे को सेट कर देता है। लाइक उसमें वो उस सिनेरियो में सेट इस तरह से फिट करता है कि वो कहता है कि इस तरह बिनारे जो है वो उसके घर पे जाती है मिस्टर दामले के, और वो फिर अफेयर होता है उनका, आपस में अफेयर चलता है, और उस अफेयर के रिजल्ट के तौर पे वो जो बिनारे है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी जो है वो उसको बीच में इंट्रोड्यूस करवा देता है सामंत। तो यहाँ पे जो मिस बिनारे होती है, लीला बिनारे, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो
जाती, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही उसकी रियल लाइफ स्टोरी के साथ हिट कर गई ये बात, क्योंकि वाकई में उसकी रियल लाइफ स्टोरी में भी यही हो चुका हुआ है, क्योंकि वो बिनारे के साथ इन्वॉल्व है और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो अब प्रेग्नेंट भी हो चुकी हुई है और वो अपने बच्चे के सेफ फ्यूचर के बारे में सोचती रहती है। तो अब वो जो चीज़ें थी, वो जो शुरू में सिर्फ एक ट्रायल था, वो अब बिल्कुल उसकी रियल लाइफ के साथ प्रॉपरली इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। अब बिनारे की इस डिस्ट्रेसमेंट को और उसकी इस परेशानी को देखते हुए जो बाकी मेंबर्स होते हैं, ग्रुप मेंबर्स, उनको थोड़ी रियलाइजेशन होती है कि अब ये जो ट्रायल था, ये जो मॉक ट्रायल हम कर रहे थे, ये अब इसमें कुछ सीरियस एलिमेंट्स आ गए हैं। लाइक उनको फील हो गया कि ये अब वाकई में बिनारे की जो रियल लाइफ है उसके साथ डील कर रहा है ये पूरे का पूरा ट्रायल। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा और सीरियस टोन जो थी वो इख्तियार कर ली और यहाँ पे वो और ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे बिनारे की रियल लाइफ के साथ। और यहाँ पे बिनारे जो थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और वो चाहती थी कि मैं इस ट्रायल को अब छोड़ जाऊँ बीच में ही, लाइक इस रिहर्सल को। तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि बाहर से ये जो हाल है वो लॉक्ड हो चुका हुआ है। तो अब बिनारे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि अब उसको उस ट्रायल का हिस्सा रहना पड़ेगा। तो अब वो मजबूरन उस ट्रायल का हिस्सा है। तो नेक्स्ट आवर जो है उसमें रोकड़े, पोंक्षे और कार्निक, ये तीनों जो लोग हैं वो बिनारे की जो रियल लाइफ, पर्सनल लाइफ जो है उसमें से कुछ डिटेल्स कोर्ट के सामने रखते हैं। और जब वो इस पे अपसेट होती है तो उसको बार बार यही यकीन दिला दिया जाता है कि ये सिर्फ एक गेम है, एक मॉक ट्रायल है, लेकिन हकीकत में वो असल उसकी रियल लाइफ से जो चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, वो पूरे के पूरे कोर्ट रूम के सामने रखते हैं। और पोंक्षे और रोकड़े जो है वो कोर्ट को बताते हैं कि बिनारे जो है उसने पोंक्षे को भी अप्रोच किया था और फिर रोकड़े को भी एक दफ़ा अप्रोच किया था कि वो उसके साथ शादी कर लें, दोनों, यानी पोंक्षे भी शादी कर ले। पोंक्षे ने जब इनकार कर दिया तो उसने रोकड़े से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरा जो बच्चा है, यानी कि ये जो मेरे पेट के अंदर बच्चा है, उसकी भी तूने टेक केयर करनी होगी शादी के बाद। तो पोंक्षे और रोकड़े दोनों बताते हैं कि हमने इसकी ये जो ऑफ़र थी वो यानी कि मानने से इनकार कर दिया था, ऑफ़र को टर्न डाउन कर दिया था। तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो उसकी रियल लाइफ की डिटेल्स हैं, लेकिन वो भी कोर्ट के सामने रख दी जाती हैं। इसके बाद ये जो मॉक ट्रायल है वो अपने कंक्लूजन की तरफ जाता है। तो कंक्लूजन में जो लॉयर का रोल किरदार अदा कर रहा है वो है सुखात में। तो सुखात में यहाँ पे एक केस बना देता है बिनारे के अगेंस्ट और साथ में वो आर्गू करता है कि ये जो बिनारे है इसने सोसाइटी को करप्ट कर दिया है और मदरहुड का, यानी कि माँ का जो इंस्टीट्यूशन है, माँ का जो मुकाम है, उसको भी इसने नुकसान पहुँचाया है, उसकी इमेज ख़राब की है। तो काशीकर जो है वो यहाँ पे, काशीकर जो कि हमारा जज है इस मॉक ट्रायल में, वो यहाँ पे बिनारे जो है उसको 10 सेकंड्स देता है रिबटल के लिए, यानी कि इस एक्यूजेशन जो कि सुखात में इस पे लगाता है उसका जवाब देने के लिए काशीकर जो कि जज है वो उसको 10 सेकंड्स देता है कि आप 10 सेकंड में रिबटल दो। तो रिबटल के वक्त जो टाइम होता है वो फ्रीज़ हो जाता है और उस फ्रीज़ टाइम में जो मिस बिनारे है, लीला बिनारे, वो अपनी एक स्पीच देती है और इस स्पीच में वो अपने लव लाइफ के बारे में, अपने लव की सर्च के बारे में, अपने टीचिंग के पैशन के बारे में और अपनी जो कमिटमेंट है अपने बच्चे को रेज़ करने के बारे में वो सारी की सारी बयान करती है। और उसके बाद वो जो टाइम होता है वो अनफ्रीज़ हो जाता है और जैसे टाइम अनफ्रीज़ होता है तो हमारा जो जज है काशीकर, वो जो बिनारे जो है एक्यूज्ड, उसको पनिशमेंट डिलीवर करता है, लाइक उसको पनिशमेंट देता है, सज़ा मिलती है। और सज़ा क्या मिलती है? कोर्ट ऑर्डर देता है कि एबॉर्शन कर दी जाए मिस बिनारे की, लाइक बच्चा जो है वो गिरा दिया जाए, उसको मार दिया जाए पेट में ही, एबॉर्शन। तो जब वो एबॉर्शन का न्यूज़ सुनती है बिनारे तो वो रियल लाइफ में ही इतना डेवेस्टेटेड फील करती है कि वो वहीं पे कोलैप्स हो जाती है, लाइक फ्लोर पे वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। तो अब ये था तो एक मॉक ट्रायल ये, लेकिन वो इतना सीरियस हो गया कि वो लीला बिनारे की रियल लाइफ में घुस गए और एट द एंड क्या होता है कि वो एक रियल लाइफ इवेंट होता है और वो क्या होता है कि वो जो लीला बिनारे है वो बेहोश होके फ्लोर के ऊपर गिर जाती है। अब जब बिनारे नीचे गिरी पड़ी है फर्श पे तो यहाँ पे विलेजर्स जो हैं वो बाहर से ओपन करते हैं दरवाज़ा और वो अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जितने ही वो कोर्ट रूम के जितने भी करैक्टर्स थे उनको रियलिटी में पता चलता है कि हम यहाँ पे रियल जज या रियल लॉयर नहीं है, जो कि अभी तक वो बन चुके हुए थे अपने दिमाग में। वो बिल्कुल रियल लॉयर्स और रियल जज और रियल जो सोसाइटी का वो एक सेटअप होता है उसमें चले गए थे। लेकिन जैसे ही वो विलेजर्स बाहर से दरवाज़ा ओपन करते हैं तो उनको फील होता है कि नहीं, हम तो ना तो हम जज हैं, हम लॉयर हैं
और वहाँ पे उनको फिर रियलाइजेशन होती है। फिर वो लीला बेनारे के पास जाते हैं और उसको होश दिलवाने की कोशिश करते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं और उसको समझाते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ एक मॉक ट्रायल था, एक गेम थी, हम मजाक कर रहे थे, हमने सिर्फ एक खेल खेला है, ये कोई रियल लाइफ थोड़ी है। लेकिन वो जो है लीला बेनारे वो रियली जो रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा हिट हो चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी है वो इस मॉक ट्रायल से, और वो बिल्कुल लाइफ लेस पड़ी हुई है उस फ्लोर के ऊपर। और बाकी जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो वहाँ से लीव कर जाते हैं इवनिंग की परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वो जो प्ले एंड होता है वो बिल्कुल लीला बेनारे जो फ्लोर पे एक लाइफ लेस ऑब्जेक्ट के तौर पे पड़ी हुई है, बिल्कुल बेजान होके और निढाल हो चुकी हुई है इस पूरे मॉक ट्रायल से, वो वहाँ पे फ्लोर पे पड़ी है और हमारा जो प्ले है यहाँ पे एंड हो जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्ले के थीम्स, मेजर थीम्स जो हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेजर थीम है वो पेट्रियार्की एंड जेंडर इनजस्टिस। इसमें पेट्रियार्की और जेंडर इनजस्टिस दिखाया गया है, मेन जो थीम है इसका। किस तरह एक सोसाइटी को जो पेट्रियार्क्स हैं वो कंट्रोल करते हैं और किसी भी असर्टिव और इंडिपेंडेंट वुमेन को किस तरह डील किया जाता है इस सोसाइटी में, और किस तरह एक जेंडर जो है यानी कि विमेंस जो हैं उनको किस तरह उनके जेंडर की वजह से टारगेट बनाया जाता है सारे वायलेंस का, सारे इनजस्टिस का। तो ये पूरा का पूरा एक थीम है इस पूरे प्ले का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थीम है वो हिपोक्रेसी ऑफ मोरालिटी का है। अब अगर हिपोक्रेसी की हम मुनाफिकत की बात करें तो हिपोक्रेसी इसमें वाज़े नज़र आ रही है कि इस पूरे के पूरे स्कैंडल में प्रोफेसर दामले भी उतना इन्वॉल्व था जितनी मिस लीला बेनारे थी, लेकिन उन्होंने इस मॉक ट्रायल में या इस पूरी की पूरी सोसाइटी के जो क्वेश्चनिंग थी उसके सामने सिर्फ लीला बेनारी को लेके आए और उसको ही टारगेट किया गया, लेकिन प्रोफेसर दामले के ऊपर बिल्कुल भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं आई, ना उसको कोर्ट रूम में लाया गया, ना उसको एक्यूज्ड बनाया गया। और इसलिए ये यहाँ से एक हिपोक्रेसी जो है सोसाइटी की मोरालिटी की वो दिखाता है। उसके अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो खुद भी अपनी रियल लाइफ में को बहुत ज़्यादा मोरालिटी बेस्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा उनके मॉरल वैल्यूज़ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लीला बेनारे के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको, और उसको ही एक्यूज्ड बनाया जा रहा है और प्रोफेसर दामले को बिल्कुल छूट मिल गई हुई है। तो ये एक हिपोक्रेसी है जो कि इस प्ले का एक मेजर थीम है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो तीसरा थीम है वो हमारे पास है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। इसमें बेनारे जो है वो एक बिल्कुल एक इंडिविजुअल के तौर पे एक पूरी सोसाइटी, एक पूरा सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं, सोसाइटल वैल्यूज़ जो हैं उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है। वो अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस, पर्सनल वैल्यूज़ और अपने इवन के बच्चे की खुशी को इम्पोर्टेंस दे के उसके लिए स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन पूरी की पूरी जो जजमेंटल सोसाइटी है वो एक तरफ होके उसको क्रिटिसाइज़ करती है, उसको पॉइंट आउट करती है और उसको ही मुजरम ठहराया जाता है और उसको ही एक्यूज्ड बनाया जाता है, रियल लाइफ में भी और मॉक ट्रायल में भी। तो ये एक इंडिविजुअल की पूरी सोसाइटी के खिलाफ एक स्ट्रगल की स्टोरी है जो कि इस पूरे के पूरे प्ले का एक मेजर थीम है। तो ये इंपॉर्टेंट मेजर थीम्स जो हमने डिस्कस कर लिए, अगर आपको पसंद आया प्ले पूरा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।